इस वीडियो में हम लोग ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पढ़ने वाले हैं। बट उससे पहले एक चीज समझते हैं, तो कॉपी में आप लोग आ जाइए। कंपनी, कोई कंपनी होता है, कहां कहां से फंड रेज कर सकता है, कहां कहां से फंड लेके आ सकता है कोई कंपनी। तो देखिए, सबसे पहले शेयर कैपिटल से कहां से पैसा लेकर के आ सकता है कंपनी, तो शेयर कैपिटल से। ये हो गया हम लोग का सबसे फर्स्ट में कि कंपनी कहां से पैसा लेके आ सकता है, शेयर कैपिटल से। प्लस में अब जो कंपनी में पैसा लगा के रखा है शेयर होल्डर, ओके, अब शेयर होल्डर जो पैसा लगा के रखा है वो अगर पैसा लेकर के नहीं जाता है, प्रॉफिट हुआ है, जैसे कंपनी चलता आ रहा है, जैसे फर्स्ट ईयर हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड ईयर हुआ, इस तरह से कंपनी चलता आ रहा है, बट वहां पे शेयर होल्डर जो है वो कंपनी का प्रॉफिट निकाल के नहीं ले गया, डिविडेंड के रूप में नहीं ले रहा है, तो उस टाइम में यहाँ पे रिटेन अर्निंग भी हो जाता है। कंपनी के पास क्या हो जाता है, रिटेन अर्निंग, जिससे रिजर्व एंड सरप्लस भी बोल सकते हैं। और कंपनी का करंट ईयर का प्रॉफिट होता है या लॉस हो सकता है, करंट ईयर का प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। तो इस तरह से कंपनी का कैपिटल में आ सकता है कि कहां से पैसा आया, तो कैपिटल से आ सकता है, फिर कंपनी का जो रिटेन अर्निंग होता है उससे, प्लस में प्रॉफिट, और अगर लॉस होता है तो लॉस माइनस करने से। तो ये हो गया हम लोग का। अब ध्यान दीजिए, और कहां कहां से पैसा लेकर के आ सकता है, तो और लेके आ सकता है प्रेफरेंस शेयर से, और लेके आ सकता है लोन से लेकर के आ सकता है, और तो कुछ नहीं। लोन में हो गया बैंक लोन हो गया, चाहे डिवेंचर हो गया, इस तरह से पैसा लेकर के कंपनी आ सकती है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये तो हम लोग का हो गया। अब सम्स में जब भी बोले, जब भी सम्स में बोले क्या, इक्विटी फंड, क्या बोले, इक्विटी फंड। तो सम्स में जब भी बोलेगा इक्विटी फंड, इसका मतलब क्या होता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट माइनस लॉसेस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉसेस, रिजर्व एंड सरप्लस, रिटेन अर्निंग, ये सब जितना भी चीज होता है उसे क्या बोला जाता है, इक्विटी फंड। तो इक्विटी फंड में क्या हो गया, तो इक्विटी फंड में हम लोग का हो गया शेयर कैपिटल, फिर रिटेन अर्निंग, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, ये हो गया हम लोग का। अब ध्यान दीजिए, तो ये हो गया हम लोग का यहां से लेकर के यहां तक, ये हो गया इक्विटी फंड। अब सम्स में जब भी बोलेगा शेयर होल्डर फंड, क्या बोलेगा सम्स में, शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले इक्विटी फंड तो आएगा ही, प्लस में क्या ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लस में ऐड हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर, तो इसे क्या बोला जाता है, शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड आप लोग को समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, जब भी सम्स में बोलेगा कैपिटल इंप्लॉयड, तो कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब क्या होता है, तो कैपिटल इंप्लॉयड में जो भी शेयर कैपिटल था, कैपिटल इंप्लॉयड, इंप्लॉयड में जो भी शेयर कैपिटल था, प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस था, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर हो गया, एंड उसके बाद जो भी लोन था, जो भी फंड हो गया, तो वो हो गया शेयर इन कैपिटल इंप्लॉयड। और इसी कैपिटल इंप्लॉयड को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। अब तो कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, जब भी सबसे इक्विटी बोलेगा, यहाँ पे देखिए शेयर होल्डर फंड को इक्विटी भी बोला जा सकता है। देखिए, जब भी सम्स में अगर बोलेगा इक्विटी फंड, तो इसका मतलब हुआ सिर्फ किसका, तो जो इक्विटी शेयर होल्डर वाला है उसका फंड। उसमें क्या आता है, तो शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, ठीक है। जब भी शेयर होल्डर फंड बोला जाएगा, तो यहाँ पे इक्विटी फंड तो आएगा ही, प्लस में जो प्रेफरेंस शेयर होता है, क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इक्विटी तो रहेगा ही, प्लस में प्रेफरेंस शेयर का जो भी आ गया, तो वो भी आ जाएगा इसमें, किस में, तो शेयर होल्डर फंड में। और कैपिटल इंप्लॉयड में जितना भी कैपिटल हो गया, जैसे कैपिटल हो गया, प्रेफरेंस शेयर का हो गया, तो ये सब जितना भी हो गया वो कहाँ पे आएगा, तो वो आएगा हम लोग का कैपिटल इंप्लॉयड में। यहां तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब जब भी बोला जाए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या बोले, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ध्यान दीजिए, इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जब भी बोला जाए, तो एक चीज उससे पहले आप लोग यहां समझे। सबसे पहले हम लोग लिखते थे सेल्स माइनस क्या लिखते थे, वेरिएबल कॉस्ट, तो हम लोग का क्या आता था, कॉन्ट्रीब्यूशन, माइनस हम लोग क्या करते थे, फिक्स कॉस्ट, तो हम लोग का क्या आता था, ईबीआईटी। फिर हम लोग करते थे माइनस इंटरेस्ट, तो हम लोग का क्या आता था, अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर हम लोग क्या करते थे, माइनस टैक्स, तो हम लोग का क्या आता था, अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर हम लोग करते थे प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, तो हम लोग का क्या आता था, आफेस, आफेस मतलब अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जो फिक्स्ड एक्सपेंस चार्जेस हैं, फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस हैं, वो यहाँ क्या हो गया, तो सबसे पहला इंटरेस्ट हो गया, उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया, और जो भी पैसा बचता है वो किसका होता है, तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले का होता है। तो ध्यान दीजिए, जब भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोला जाए, तो हम लोग को कहाँ से स्टार्ट करना है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइड बाय
इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट का हम लोग क्या बोलते थे, कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते थे। और कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता था, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में आता था इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी फंड, सबसे पहले क्या था, इक्विटी फंड, प्लस प्रेफरेंस शेयर था, प्लस क्या था, लोन था, लोन में ही डिबेंचर भी आ गया, बैंक लोन भी आ गया, तो ये था। तो हम लोग को इस तरह से बनाना है, जब भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोले तो हम लोग को ईबीआईटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, इससे कैपिटल एम्प्लॉयड भी, हाँ ये हो गया ईबीआईटी डिवाइड, हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये समझ में आ गया। अब शेयर होल्डर फंड, जब भी बोलेगा शेयर होल्डर फंड तो उस टाइम हम लोग क्या निकालेंगे, तो शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। देखिए जब भी पूछा जाए रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, तो शेयर होल्डर को क्या मिलता है, तो शेयर होल्डर को यहां से मिल रहा था अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद से, जो प्रेफरेंस डिविडेंड को मिला था, प्रेफरेंस डिविडेंड, और या इक्विटी शेयर होल्डर का होगा तो वहां से मिलेगा। तो हम लोग को कहां से स्टार्ट करना है, तो ये हम लोग को स्टार्ट करना है अर्निंग आफ्टर टैक्स से। जब भी शेयर होल्डर फंड बोले तो अर्निंग आफ्टर टैक्स, और डिवाइड बाय किससे होगा, तो यहाँ पे इक्विटी फंड से। इक्विटी फंड में क्या आता था, तो इक्विटी कैपिटल आता था, प्लस में जो भी रिजर्व होता था वो आता था, प्रॉफिट एंड लॉस होता था वो आता था, तो इक्विटी फंड प्लस प्रेफरेंस शेयर। तो हम लोग को डिवाइड करना है यहाँ पे शेयर होल्डर फंड से। शेयर होल्डर फंड किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे इक्विटी फंड आ गया, प्लस में प्रेफरेंस शेयर आ गया। अब सम्स में जब भी बोलेगा क्या, रिटर्न ऑन क्या था, इक्विटी, तो जब भी बोलेगा रिटर्न ऑन इक्विटी तो हम लोग को लेना है इक्विटी फंड, याद करके रख लीजिए आप लोग। जब भी सम से बोले रिटर्न ऑन इक्विटी तो हम लोग को लेना है इक्विटी फंड। इक्विटी फंड में कहां से पैसा आएगा, तो ये आता है आफेस, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय इक्विटी फंड। हम लोग क्या करना है, इक्विटी फंड से डिवाइड करना। तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया ना। अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में जितना भी कैपिटल है, चाहे वो डिवेंचर ही क्यों ना हो, वो लोन ही क्यों ना हो, प्लस में प्रेफरेंस शेयर हो या इक्विटी शेयर होल्डर हो, इक्विटी शेयर होल्डर का फंड हो, तो वो सारा आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड में। उसी को इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों क्या होता है, सेम होता है। उसमें हम लोग किस तरह से लिखते हैं, तो उसे लिखते हैं ईबीआईटी डिवाइड बाय जो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया वो। फिर रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड जब भी बोला गया सम्स में, अगर रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, तो उस टाइम में हम लोग को क्या करना है, तो उस टाइम में अर्निंग आफ्टर टैक्स से स्टार्ट करना है, डिवाइड बाय में हम लोग को इक्विटी फंड भी करना है ऐड, प्लस में प्रेफरेंस शेयर का फंड भी हम लोग को ऐड करना है। ये हो गया हम लोग का। फिर जब भी रिटर्न ऑन इक्विटी बोले तो उस टाइम में अर्निंग आफ्टर टैक्स लेंगे, और अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करेंगे तो वहां क्या आ जाएगा, तो आफेस आ जाएगा, और आफेस डिवाइड में हम लोग करेंगे इक्विटी फंड। इक्विटी फंड में सिर्फ आता है, क्या आता है, इक्विटी फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, तो यही हम लोग का आता है। ओके, तो ये हो गया हम लोग का। अब ध्यान दीजिए ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो देखिए कोई भी कंपनी है कहां कहां से पैसा रेज कर सकती है। तो सबसे पहले हम लोग का क्या हो गया था, इक्विटी शेयर कैपिटल, और कहां से, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, फिर डेब्ट से। ओके, लोन से, मतलब लोन या डेब्ट, यहां से पैसा रेज कर सकती है कोई भी कंपनी, यहां से पैसा रेज कर सकती है। अब ध्यान दीजिए ये इक्विटी शेयर होल्डर वाले को मिलता है, क्या मिलता है, तो इसका अर्निंग पर शेयर, कि कितना एक शेयर पे कितना अर्न कर पा रहा है इक्विटी शेयर होल्डर वाले, उसे क्या बोला जाता है, अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब कि कंपनी कितना पैसा कमा रही है बिना फाइनेंशियल, मतलब जो भी कैपिटल होता है उसे यूज करने के बाद कंपनी कितना पैसा कमा रही है, वो होता था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 15%। मान लेते हैं कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 15%। और कंपनी मार्केट से पैसा प्रेफरेंस शेयर से या डिवेंचर से कितना परसेंट में उठा सकती है, तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर पे मानते हैं 12%, और डेब्ट पे कितना मान रहे हैं हम लोग कि 10% में पैसा रेज कर सकती है कोई कंपनी। तो इस केस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट प्लस में डेब्ट का कॉस्ट क्या है, कम है। तो कंपनी बाहर से पैसा रेज करने से, जो इक्विटी शेयर होल्डर वाला, तो ये तो कंपनी का इंटरनल हो गया, तो कंपनी बाहर से पैसा रेज करेगी, क्यों रेज करेगी, क्योंकि अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो पाए। देखिए कंपनी का अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाए, इसके वजह से वहां बाहर से पैसा कंपनी लेकर के आती है, उसे ही क्या बोला जाता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी आप लोग को समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी बाहर से पैसा लेकर के आएगी, क्यों लेकर के आएगी, कि जिससे कि अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो पाए। अर्निंग पर शेयर इंक्रीज कब होगा, जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या,
तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मोर देन क्या होगा, इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड का कॉस्ट से अगर ज़्यादा होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो उस केस में यहाँ पे कंपनी का पोजीशन क्या होता है, फेवरेबल होता है, और वहाँ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोला जाता है। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए, अब बुक में आते हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में क्या बोला है यहाँ पे, यहाँ बोल रहा है फाइनेंशियल लेवरेज इंडिकेट द यूजेज ऑफ फंड विद फिक्स कॉस्ट। तो फाइनेंशियल लेवरेज में हम लोग किस चीज़ का यूज करते थे, तो EBIT डिवाइड बाय हम लोग करते थे, क्या करते थे फाइनेंशियल लेवरेज में, तो EBIT डिवाइड बाय हम लोग करते थे अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इसमें डिफरेंस किस चीज़ का होता था, तो यहाँ पे टैक्स का डिफरेंस होता है। यहाँ क्या बोला, लाइक लॉन्ग टर्म डेट से पैसा लेकर के या प्रेफरेंस शेयर से कैपिटल से, अलॉन्ग विद इक्विटी शेयर कैपिटल विच इज नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो यहाँ कहाँ कहाँ से पैसा लेकर के कंपनी आ रही है, और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में का मतलब ये होता है कि पैसा बाहर से लेकर के आए, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर से लेकर के पैसा आए या डेट से पैसा लेकर के आए, जिससे कि अर्निंग पर शेयर जो हो, जो इक्विटी शेयर होल्डर वाले को मिलता है अर्निंग पर शेयर, वो इंक्रीज हो पाए। यहाँ पे फिर क्या लिखा हुआ है, द बेसिक एम ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इज टू इंक्रीज द अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो यहाँ पे यही बोला कि अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो, इसका मतलब क्या, जब आफेस इंक्रीज होगा, आफेस मतलब अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, जब इंक्रीज होगा, इसी का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा। अ फर्म इज नोन टू हैव अ पॉजिटिव लेवरेज व्हेन अर्निंग आर मोर देन द कॉस्ट ऑफ डेब्ट। जो मैंने अभी बोला था क्या, कि यहाँ पे अर्निंग जो होगा, अर्निंग पर शेयर, यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, मोर अगर होगा किससे, कॉस्ट से, तभी बोला जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। यही लिखा हुआ है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब ये देख लीजिए, इफेक्ट ऑन अर्निंग पर शेयर एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। तो जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर मोर होता है किससे, इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट से जब मोर होता है क्या, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ बोला जाता है फेवरेबल कंडीशन। और एडवांटेज होता है यही, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाहर से पैसा लेकर के आने में कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा है जितना कंपनी कमा रही है। देखिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब एक तरफ से समझ लीजिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब कितना कंपनी कमाती है, कितना कंपनी कमाती है, कितना परसेंट कंपनी कमाती है, ये हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और इंटरेस्ट कॉस्ट का मतलब तो आप लोग को पता ही है। तो देखिए, अगर कंपनी कमाती है फर्स्ट केस में 15% और बाहर से पैसा लेकर के आ रही है 10% में, तो ये जो बचा हुआ 5% हुआ, जो बचा हुआ 5% हुआ, जो देखने से अभी पता चला कि 5%, ये किसको मिलेगा, तो ये मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर वाले को। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर वाले को मिलेगा, इसका मतलब आफेस यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो आफेस जब भी इंक्रीज होगा तो अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा, तो उस टाइम में बोला जाएगा यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन है, और ये क्या है, एडवांटेज है। यही अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10%, मतलब कंपनी कमा पाती है 10%, और बाहर से पैसा लेकर के आने में कितना परसेंट लगता है, बाहर से पैसा लेकर के आने में 15%, इसी केस में क्या होगा, कंपनी का कंडीशन अनफेवरेबल। और डिसएडवांटेज वही, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू क्या हो गया, इंटरेस्ट कॉस्ट, मतलब बाहर से पैसा लेकर के आओ और जितना कंपनी कमा रही है, तो उस टाइम में क्या आता है, तो न्यूट्रल होता है कंडीशन, नाइदर एडवांटेज और नॉट डिसएडवांटेज। ये समझ में आ गया। और एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा हमेशा, कि जब भी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज होगा, वो 0 और 1 के बीच में नहीं हो सकता है, 0 और 1 के बीच में नहीं हो सकता है। या तो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, और क्या हो सकता है, लेस, और इट कैन बी मोर देन 1, मतलब या तो 1 हो सकता है, या हो सकता है माइनस में निगेटिव हो सकता है, या हो सकता है पॉजिटिव, बट मतलब पॉइंट में नहीं हो सकता। 0 और 1, 0 से लेकर के 1 के बीच में नहीं हो सकता है। तो ये समझ में आया आप लोग को कि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज 0 और 1 के बीच में नहीं होगा, या तो 0 होगा, या निगेटिव में होगा, या पॉजिटिव में, मतलब 1 से बड़ा होगा। ये समझ में आ गया। अब आगे क्या दे रखा हुआ है, आगे हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कंबाइंड लेवरेज। ओके।